नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो एक बड़ी राहत मानी जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे। मदन, ये कितनी बड़ी राहत है सुमन कुमार के लिए? बिल्कुल, देखिए, जब से झारखंड में मनरेगा घोटाला से जुड़ी कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है उसमें सुमन कुमार के लिए एक बड़ी राहत, और इससे भी जोड़कर देख सकते हैं कि पूजा सिंघल के लिए भी एक बड़ी राहत है। दरअसल सीए सुमन कुमार के ठिकाने से ही उनके आवास और कार्यालय से जो लगभग 18 करोड़ के लगभग जो कैश जब्त हुए थे, वही एक बड़ा बरामदगी आप कह सकते हैं था, और कई दस्तावेज महत्वपूर्ण उनके घर से मिले थे। जो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल हैं, उनके और उनके पति जो अभिषेक झा हैं, वो दोनों के वो सीए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है और एक बड़ी राहत जो है इस मामले में आप कह सकते हैं, पहली राहत जो है सीए सुमन कुमार को मिली है। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई झारखंड में जारी है और एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, ऐसे में अब ये एक पहली राहत जो है वो सीए सुमन कुमार को मिली है। लगभग कई महीने के बाद उन्हें अब बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने जो शर्त दिया है कि जब ट्रायल चलेगा तो उनको जो भी निर्देश कोर्ट के होंगे उस पर उन्हें मौजूद रहना होगा, साथ ही पासपोर्ट भी जमा करने होंगे। अब तक उन्होंने अगर पासपोर्ट जमा नहीं किया है तो पासपोर्ट जमा करना होगा, और ये कहा है कि वो प्रोफेशनल हैं, इसलिए एक लंबे समय से जेल में बंद है तो उन्हें राहत मिलनी चाहिए, और इसी आधार पर उन्हें अब जमानत मिल गई है। तो हम ये कह सकते हैं सशर्त जमानत ही सही, लेकिन एक बड़ी राहत जो है सीए सुमन कुमार को मिली है। आपको पता है कि जब छापेमारी के सिलसिले शुरू हुए थे ईडी के, उस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में पूजा सिंघल के मामले में या फिर मनरेगा घोटाला के मामले में सीए जो सुमन कुमार थे वो चर्चा में थे, क्योंकि उनके घर से दफ्तर से ही 18 करोड़ से अधिक जो है कैश बरामद हुए थे। तो ये माना जा रहा था कि सब कुछ को लीड जो है वो सीए सुमन कुमार यहाँ कर रहे थे। जो पैसे के लेन देन थे या फिर जो बड़ा कारोबार था उसको देख रेख करने का जो है श्रेय मनी लॉन्ड्रिंग से जो जुड़ा जो मामला था वो सीए सुमन कुमार पर आरोप लगे थे। तो अब इस राहत से आगे जो लोग और भी हैं इसमें शामिल, उन्हें भी राहत मिल सकती है। इसे आप इस तरह पर समझ सकते हैं। बिल्कुल एक बड़ी राहत है ये सुमन कुमार के लिए। 17 महीनों से वो होटवार जेल में बंद थे। 7 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी बीते वर्ष। कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कह सकते हैं राहत है। मदन, हम ये समझना चाहेंगे कि क्या ये राहत अब पूजा सिंघल के लिए भी एक नई राहत लेकर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए, एक आस और उम्मीद जरूर इससे जगेगी पूजा सिंघल के लिए भी। और जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही थी कि पूजा सिंघल को अब रिम्स से जो है जेल शिफ्ट किया जा सकता है, तो ऐसे में जब ये जमानत की उम्मीद जगी है, जब उसी मामले में एक व्यक्ति को जमानत मिल जाती है तो उस आधार पर दूसरे व्यक्ति को भी राहत मिलती है। तो इससे आप इस उम्मीद के तौर पर देख सकते हैं कि सीए सुमन कुमार का राहत का जो रास्ता है वो पूजा सिंघल तक भी पहुंच सकता है, और इसी रास्ते पर पूजा सिंघल को भी राहत मिल सकती है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि ये कोर्ट निर्णय लेगी कि आखिर पूजा सिंघल को भी जमानत मिलती है या फिर उन्हें अभी फिलहाल जेल में ही रहना पड़ता है। बिल्कुल, अगर राहतों की बात करें मदन, तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरीके से झारखंड में ताबड़तोड़ छापेमारियां हुई हैं, कार्रवाई हुई है, ये राहत का कारवां अब शायद उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं झारखंड में। बिल्कुल, यही मैंने बताया कि रास्ते अब एक तरह से खुले हैं। अब तक किसी को जमानत नहीं मिली थी, तो अब जो जमानत का सिलसिला शुरू हुआ है तो सीए सुमन कुमार के रास्ते ही और लोगों को भी राहत मिल सकती है। हालांकि ये फैसला कोर्ट करती है, अलग अलग धाराएं लोगों पर लगी रहती है, अलग अलग चीज़ें उनके ऊपर होती है, तो उनको उन विषयों को सुनकर कोर्ट जो है निर्णय लेती है। तो ये जरूर है कि जब एक व्यक्ति को एक मामले में राहत मिलती है तो उस रास्ते से, उस राहत से जो है दूसरे को भी रास्ता मिल सकता है। जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के जो सीए हैं सुमन कुमार, उनको राहत मिल गई है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पूजा सिंघल को राहत मिल पाती है या नहीं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप।